हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी लाइब्रेरी। आज हम इस वीडियो में बिरसा आंदोलन को देखेंगे। सबसे पहले देखिए, जो बिरसा आंदोलन है तो इसी को अलग अलग नामों से भी जाना जा सकता है। या तो आपको बिरसा आंदोलन मिलेगा, नहीं तो यहाँ पे जो मुंडा उलगुलान है ये मिल सकता है। इसी तरह बिरसा मुंडा आंदोलन भी मिल सकता है, बिरसा विद्रोह भी मिल सकता है। तो ये चारों नाम याद रखिए, एक ही है। और ये शुरू कब हुआ था? तो ये शुरू हुआ था 1895 में, और कब तक चला था? 1900 ईस्वी तक। तो ये समय काल है, समय काल को भी याद रखना है। तो बिरसा आंदोलन जो है तो इसी को मुंडा उलगुलान के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे जो उलगुलान है तो उलगुलान का मतलब होता है विद्रोह। ठीक है, तो उलगुलान का मतलब है विद्रोह। और इसका प्रारंभ देख सकते हैं कि शुरू हुआ था 1895 में। और किसके द्वारा शुरू किया गया था? बिरसा मुंडा के द्वारा। ठीक है, तो बिरसा मुंडा जी जो हैं तो उन्हीं के द्वारा ये बिरसा आंदोलन शुरू किया गया था। और जब शुरू किया गया था तो इसका जो प्रारंभिक स्वरूप था, प्रारंभिक उद्देश्य था, तो ये एक सुधारवादी सोच के साथ शुरू किया गया था। सुधारवादी सोच यानी कि जैसे कि बिरसा मुंडा हो गए तो इनका जो अपना जातीय समुदाय है तो उसमें कुछ खामियां रहा होगा, तो उसमें ये सुधार करना चाहते थे। और इसी सोच के साथ ये एक सुधारवादी सोच के साथ शुरू किया गया था। लेकिन बाद में जो ये आंदोलन है तो ये राजनीतिक रूप ले लेता है, फिर ये धार्मिक भी कह सकते हैं और आर्थिक रूप भी कह सकते हैं कि इसका स्वरूप परिवर्तित हो जाता है, राजनीतिक स्वरूप, धार्मिक स्वरूप और आर्थिक स्वरूप के रूप में। और ये जो परिवर्तन हुआ होगा तो इसके पीछे बहुत सारे कारण रहा होगा। जैसे कि अंग्रेज आए, ज़मींदार थे, तो उनके द्वारा जो शोषण किया जाता था तो उसी के कारण से बाद में इसका स्वरूप चेंज हो गया। तो यहाँ पे उद्देश्य देख सकते हैं। उद्देश्य जैसे कि राजनीतिक उद्देश्य की बात करें तो ये जो बिरसा मुंडा हैं तो इनके जो अपने जाति के लोग हैं यानी कि जो मुंडा हैं तो उनके द्वारा स्वतंत्र मुंडा राज का स्थापना करना था। धार्मिक कारण में जैसे कि जो उस टाइम पे झारखंड में ईसाई मिशनरी का भी आगमन हो चुका था, तो उनके द्वारा जो मुंडा लोग हैं तो उनका जो अपना धर्म है तो वो चेंज करके उनको कन्वर्ट किया जाता था ईसाई में। तो बहुत सारे मुंडा लोग ईसाई धर्म को अपना चुके थे, तो वो जो अपना चुके हैं पहले से तो उनको फिर से अपने धर्म में वापस लाना था। तो ईसाई मुंडाओं को वापस अपने धर्म में लाना था, यह इनका एक धार्मिक उद्देश्य था। दूसरा है कि जो मुंडा लोग हैं तो वो उनका जो पारंपरिक देवता है वो होते थे सिंह बोंगा। लेकिन सिंह बोंगा को छोड़ करके वो देखिए ईसाई धर्म अपना लिए, उसके बाद वो ईसा मसीह को पूजने लगे। इसी तरह कोई दूसरा कोई मुंडा लोग जो हैं तो वो किसी दूसरे देवता को पूजा करने लगे। तो इस तरह से जो उनका पारंपरिक देवता है सिंह बोंगा, तो उनका जो ओहदा है तो वो घटने लगा। तो इसी के कारण से फिर से बिरसा मुंडा चाहते थे कि विभिन्न बोंगाओं यानी कि देवताओं का पूजा करने के स्थान पे है कि मुंडाओं को सिर्फ एक देवता का पूजा करना चाहिए, और वो कौन है? तो वो है सिंह बोंगा। तो ये इसका धार्मिक उद्देश्य था। इसी तरह आर्थिक उद्देश्य जो है तो जैसे कि जो मुंडा है तो उनका ज़मीन पे अंग्रेज़ों के द्वारा ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया जाता था, फिर अंग्रेज़ों के द्वारा कब्जा करके उसको ज़मींदार को सौंप दिया जाता था। तो इस तरह से उनका जो ज़मीन है तो वो छीन लिया जाता था मुंडाओं का, तो उस पर फिर से अधिकार हो मुंडाओं का। तो उसी को लेकर जो है ये आंदोलन बाद में शुरू किया गया था। तो यहाँ से ये कारण वगैरह तो एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाएगा जेएसएससी में, लेकिन ये पता होना चाहिए। तो ये सब भी एक नज़र में देख लीजिएगा। और जो ये सारा कंटेंट है तो आप पढ़ सकते हैं, क्विक रिवीजन कर सकते हैं। जो हमारा वेबसाइट है आपको पता ही है कि सरकारी लाइब्रेरी जो वेबसाइट है तो वहाँ से आप ये सारा चीज़ पढ़ सकते हैं। जैसे कि झारखंड जीके में क्लिक करना है और वहाँ पे मेनू पूरा ओपन हो जाएगा। जनजातीय आंदोलन या विद्रोह में जाइए और बिरसा मुंडा आंदोलन पढ़ना है तो उस पर क्लिक कीजिए, और ये जो वीडियो है तो वहाँ से आप वीडियो भी देख सकते हैं। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं सरकारी लाइब्रेरी वेबसाइट को। और आगे देखते हैं बिरसा मुंडा के बारे में। इसके बाद आंदोलन का जो प्रमुख कारण है तो यहाँ से प्रमुख कारण वगैरह भी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, तो आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है वनडे एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से कि छोटा नागपुर वन सुरक्षा कानून झारखंड में कब लागू किया गया था? तो ये लाया गया था 1894 ईस्वी में। तो 1894 ईस्वी में जो है छोटा नागपुर वन सुरक्षा कानून झारखंड में लागू किया गया था। इसके बाद बिरसा मुंडा के द्वारा सिंह बोंगा धर्म का प्रतिपादन जो है तो ये 1895 ईस्वी में किया गया था। यहाँ पे हमने देखा कि जो मुंडा लोग हैं तो वो अपना धर्म छोड़ के किसी दूसरे देवता को पूजने लगे थे। तो बिरसा मुंडा चाहते थे कि दूसरे देवताओं को पूजने से अच्छा है कि सिर्फ एक ईश्वर का पूजा किया जाए, और जो हमारा ईश्वर है सिंह बोंगा उनका।
तो इसी के कारण से बिरसा मुंडा के द्वारा सिंह बोंगा धर्म शुरू किया गया था। और ये कब, तो 1895 में शुरू हुआ था। और बिरसा मुंडा जो है तो उन्होंने स्वयं को सिंह बोंगा का दूत घोषित किया इसी आंदोलन के दौरान। और बिरसा मुंडा आंदोलन का जो मुख्यालय है, मुख्य केंद्र रहा इस आंदोलन का, तो वो कहाँ रहा था, तो ये खूंटी रहा था। आज का जो खूंटी जिला है तो वहीं पे इसका मुख्य केंद्र है। ये पहले रांची जिला के तहत आता था, लेकिन अब ये वर्तमान में एक स्वतंत्र जिला है। तो खूंटी जिला जो है तो वहीं पे इस आंदोलन का केंद्र था। और विद्रोह के समय जो रांची के उपायुक्त रहे थे तो उनका नाम भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना है कि बिरसा मुंडा आंदोलन के दौरान रांची का उपायुक्त कौन थे, तो वो थे स्ट्रेट फील्ड। और इस आंदोलन को शुरू किया गया था, यहाँ पे बिरसा मुंडा देख सकते हैं, बिरसा मुंडा जी के द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन इनके बहुत सारे सहयोगी थे। कोई भी आंदोलन शुरू होता है तो उसमें एक लीडर होता है और उसके सहयोगी भी बहुत सारे होते हैं। तो इसी तरह से इस आंदोलन से भी बहुत सारे लोग जुड़े, जैसे कि बिरसा मुंडा जो है तो उनके सेनापति थे गया मुंडा। तो यहाँ से ये भी याद रखना है कि गया मुंडा किस आंदोलन से संबंधित है, तो ये बिरसा मुंडा आंदोलन से ही संबंधित है गया मुंडा। और गया मुंडा की जो पत्नी है तो वो भी इस आंदोलन में भाग ली थी उन्होंने भी। और गया मुंडा की पत्नी का नाम यहाँ से याद रखना है मानकी मुंडा, ठीक है। और इस आंदोलन का राजनीतिक शाखा का जो प्रमुख चुना गया था तो ये दोनका मुंडा को बनाया गया था। और धार्मिक सामाजिक शाखा का जो प्रमुख बनाया गया था तो ये सोमा मुंडा को बनाया गया था। तो ये सारे नाम याद रखना है, गया मुंडा हो गया, मानकी मुंडा हो गया, दोनका मुंडा हो गया, सोमा मुंडा हो गया, तो ये सारे बिरसा मुंडा आंदोलन से ही जुड़े हुए थे। और इस आंदोलन के दौरान झारखंड में एक बहुत ही फेमस गीत गाया जाता था मुंडाओं के द्वारा, कटोंग बाबा कटोंग, ठीक है। तो याद रखिए कि कटोंग बाबा कटोंग किस आंदोलन के दौरान नारा प्रयोग किया जाता था या गीत प्रयोग किया जाता था, तो ये बिरसा मुंडा आंदोलन के दौरान ही लोगों के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता था। और इसी आंदोलन के दौरान नारा दिया गया था, अबुआ राज एटे जाना महारानी राज टुंडू, ठीक है। तो ये भी याद रखना है कि ये जो नारा है तो ये किस आंदोलन के दौरान प्रयोग किया गया था, बिरसा मुंडा आंदोलन के दौरान। और इसका मतलब क्या होता है, तो मतलब देख सकते हैं, अब मुंडा राज प्रारंभ हो गया है और जो ब्रिटेन की महारानी का राज है तो वो समाप्त हो गया है। तो इसका मतलब यही होता है। और इसी आंदोलन के दौरान जो बिरसा मुंडा हैं तो इनको 2 बार जेल में डाला गया था, ठीक है। और कहाँ पे, कौन सा जेल में, तो डोरंडा कारागार जो रांची जेल है तो वहीं पे इनको कैद करके रखा गया था। पहला बार इनको गिरफ्तार किया गया था 24/8/1895 को और रिलीज किया गया था 30/11/1897 को। किसके द्वारा किया गया था, तो अंग्रेज अधिकारी जो मेयर्स है तो उसी के द्वारा पहला बार इनको गिरफ्तार किया गया था। तो ये पहला बार जो डेट है तो इसको भी याद रखना है, इस दौरान पहला बार ये जेल में थे। और 30 नवंबर 1897 को जो ब्रिटेन की महारानी है विक्टोरिया, तो उनका हीरक जयंती के अवसर पे जो है बिरसा मुंडा को जेल से छोड़ा गया था। और दूसरा बार इनको कब पकड़ के जेल में डाला गया था, तो दूसरी बार इनको गिरफ्तार किया गया था 3 फरवरी 1900 ईस्वी को, यानी कि 3/2/1900 को, और छोड़ा गया था 9/6/1900 को। छोड़ा नहीं गया था बल्कि जेल में इनका मृत्यु हो गया था 9/6/1900 को, ठीक है। तो ये जो डेट है तो ये दूसरी बार जब उनको जेल में डाला गया था तभी 9 जून 1900 ईस्वी को जो है इनका रांची जेल में ही मृत्यु हो गया था। तो ये दोनों याद रखना है कि कब से कब जो है इनको जेल में रखा गया था। और अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो विद्रोह शुरू किया गया था तो ये घोषणा किया गया था इनके द्वारा 24 दिसंबर 1899 को, ठीक है। कहाँ से शुरू किया गया था, डुम्बारू बुरू से। और इसी के दौरान जो है तो उन्होंने घोषणा किया था कि दिकुओं से हमारी लड़ाई होगी तथा उनके खून से ज़मीन इस तरह लाल होगा जैसे कि लाल झंडा होगा। तो ये घोषणा किया गया था जब डुम्बारी बुरू में शुरू किया गया था उनके द्वारा ये आंदोलन उलगुलान, तो उसी के दौरान। और यहाँ से ये भी याद रखिए कि यहाँ पे दिक्कू जो है तो दिक्कू झारखंड में जो बाहरी लोग हैं तो उनको दिक्कू कहा जाता है। तो उस टाइम पे जो बाहरी लोग हुआ करते थे तो वो अंग्रेज हुआ करते थे, तो उन्हीं के लिए ये प्रयोग किया जाता था दिक्कू, ठीक है। तो जो भी बाहर के लोग हैं जो कि झारखंड में आके बसे हुए हैं तो उनको यहाँ पे दिक्कू कहा जाता है। घोषणा हुआ था ये 24 दिसंबर 1899 को डुम्बारू बुरू पहाड़ से, और ये प्रारंभ हुआ था कब, तो उसके एक दिन बाद 25 दिसंबर से। तो 25 दिसंबर 1899 को जो है ये आंदोलन शुरू हो गया था। और इसी आंदोलन के दौरान जो है तो बिरसा मुंडा जो आंदोलन है तो उसका बहुत सारे समाचार पत्रों ने भी समर्थन किया था। उन्हीं में से एक है सुरेंद्र नाथ बनर्जी का जो बंगाली समाचार पत्र है
तो उसके द्वारा बिरसा मुंडा आंदोलन को समर्थन मिला था। उसके बाद बिरसा के विद्रोहियों के द्वारा जो आक्रमण है अंग्रेज़ों पर, तो ये 1900 ईस्वी में डोंबारी बुरू, इसी को सेल रकब पहाड़ी कहा जाता था, तो वहाँ पे किया गया था। तो बिरसा मुंडा आंदोलन में जो भी विद्रोही थे, जो भी इस आंदोलन से जुड़े हुए थे, तो उनके द्वारा अंग्रेज़ों पे धावा बोला गया था 1900 ईस्वी में डोंबारी पहाड़ी पे। और इस विद्रोह का जो अंग्रेज दमन करता है तो वो कौन है, तो वो हैं फोर्बेस व स्ट्रेट। ठीक है, तो ये नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिए कि बिरसा आंदोलन को किसने दबाया था, किस अंग्रेज अधिकारी ने, किसके प्रयास से इसको समाप्त किया गया, तो ये था फोर्बेस व स्ट्रेटफील्ड। और इसी आंदोलन के दौरान जो बिरसा मुंडा है तो उनको पकड़वाने के लिए अंग्रेज़ों ने जो है एक इनाम का घोषणा किया गया था। जैसे होता है ना कि जैसे गब्बर, तो गब्बर को पकड़ने के लिए पुलिस वालों ने कितना घोषणा किया था, 50,000। तो इसी तरह बिरसा मुंडा को पकड़वाने के लिए अंग्रेज़ों ने घोषणा किया था कि जो भी पकड़ के सौंपेगा अंग्रेज़ों को तो उसे 500 रुपया इनाम के तौर पे दिया जाएगा। और इसी इनाम के लालच में अंग्रेज़ों को मदद किया था बिरसा मुंडा को पकड़ने में बंदगांव के जो जगमोहन सिंह है, तो उन्हीं का एक आदमी थे वीर सिंह माहली। तो वीर सिंह माहली जो है तो उसी ने 500 रुपया के लालच में बिरसा मुंडा को पकड़वाने में मदद किया था अंग्रेज़ों का। तो ये नाम याद रखिए, वीर सिंह माहली। वीर सिंह माहली जो है तो ये बंदगांव के जगमोहन सिंह के उसी के मतलब कि सेवक थे वीर सिंह माहली। और अंग्रेज़ों के द्वारा बिरसा मुंडा को गिरफ्तार किया गया 3 मार्च 1900 ईस्वी को। और कहाँ से पकड़ा था, तो इनको जमको पाए जंगल जो कि चक्रधरपुर में स्थित है, तो वहीं से इसको सोते समय पकड़ा गया था अंग्रेज़ों के द्वारा। तो बिरसा मुंडा को जो है दूसरी बार पकड़ लिया जाता है अंग्रेज़ों के द्वारा 3 मार्च 1900 ईस्वी को। वो सो रहे थे जंगल में, कौन सा जंगल में, जमको पाए जंगल जो कि चक्रधरपुर में स्थित है, तो वहीं पे सो रहे थे और उसी दौरान इनको पकड़ लिया जाता है और फिर से पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है। और हमने देखा कि बिरसा मुंडा जो है तो उनका मृत्यु जेल में ही हो जाता है 9 जून 1900 ईस्वी को रांची जेल में ही जो है तो वो हैजा बीमारी से पीड़ित थे और उसी हैजा के कारण इनका जेल में ही मृत्यु हो जाता है। तो यहाँ से याद रखिए कि बिरसा मुंडा जी जो है तो इनका मृत्यु हुआ था 9 जून 1900 ईस्वी को। कहाँ पे हुआ था, रांची जेल में। किस बीमारी से हुआ था, तो ये हैजा नामक बीमारी से हुआ था। उसके बाद बिरसा मुंडा जी इनका मृत्यु हो जाता है। इसके बाद इस आंदोलन से जितने भी लोग जुड़े थे तो उनको पकड़ लिया जाता है अंग्रेज़ों के द्वारा और उन पे अलग अलग मुकदमा चलाया जाता है। जैसे कि 3 और लोग हैं तो उनको इसी आंदोलन से जो जुड़े थे तो उनको फांसी दिया जाता है। 44 लोगों को आजीवन कारावास दिया जाता है। 47 लोगों को कड़ा सज़ा मिलता है। और जो गया मुंडा है जो कि सेनापति थे बिरसा मुंडा के, तो गया मुंडा की जो पत्नी है उनका नाम था मानकी मुंडा और इनको 2 वर्ष का सज़ा हुआ था, 2 वर्ष का जेल का सज़ा हुआ था मानकी मुंडा को। और इस तरह से जो है तो ये आंदोलन समाप्त हो जाता है। और समाप्त होने के बाद झारखंड में जो परिवर्तन देखने को मिलता है तो वो क्या मिलता है कि 1902 ईस्वी में जो है गुमला जो आज जिला के रूप में है तो उसका स्थापना किया गया था अनुमंडल के रूप में। तो गुमला अनुमंडल बना था 1902 में। फिर 1903 में जो है ये बिरसा मुंडा आंदोलन का जो प्रमुख केंद्र रहा था खूंटी, तो खूंटी को भी अनुमंडल का दर्जा मिला था 1903 में। तो ये दोनों याद रखिए कि गुमला को अनुमंडल का दर्जा मिला था 1902 में, खूंटी को अनुमंडल का दर्जा मिला 1903 में इसी आंदोलन के बाद। और रांची ज़िले में ही जो है भूमि का फिर से सर्वेक्षण किया गया इस आंदोलन के बाद। और इसी आंदोलन का प्रयास था कि झारखंड में जो CNT एक्ट हम पढ़ते हैं तो CNT एक्ट पारित किया गया था इसी आंदोलन के बाद। कब, तो 11 नवंबर 1908 को जो CNT एक्ट पारित हुआ था इसी आंदोलन का परिणाम था। और भी बहुत सारे चेंजेज हुआ, जैसे कि CNT एक्ट लागू करने के बाद जो बंधुआ मजदूरी है तो उस पर प्रतिबंध लगाया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा। और लगान जो किसानों से वसूला जाता था तो उसका भी जो रेट है, दर है, तो उसमें भी कटौती किया गया था। और इसी कानून के तहत जो सामूहिक काश्तकारी व्यवस्था है, खूंटकट्टी व्यवस्था, तो उसको फिर से झारखंड में लागू किया गया। तो ये था बिरसा आंदोलन। और यहाँ से रेड जो भी दिखाई दे रहा है तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये सारा क्विक रिवीजन करने के लिए है, तो वेबसाइट में जाए और वहाँ से क्विक रिवीजन कर सकते हैं।